यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि अध्यवसाय अज्ञान है और उसके अलावा दूसरा अध्यवसाय मैं सुखी करता हूँ, मेरे लिए कोई अन्य सुखी करता है या दुखी करता हूँ। इस प्रकार का अध्यवसाय ये भी अज्ञान है, ये भी बंध का कारण है। यहाँ पर कुंद स्वामी ने अज्ञान को बंध का कारण माना है। आचार्य महाराज की शैली को समझना अन्य कोई आचार्यों ने बंध का कारण अज्ञान नहीं कहा। उमा स्वामी महाराज, पूज्यपाद अकलंक देव, इन सब आचार्यों ने तो बंध के 5 ही कारण माने: मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लेकिन यहाँ समय सार में अज्ञान को भी बंध का कारण माना। तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव को अज्ञानी कहा जा रहा। जो मूढ़ा सो अज्ञानी, जो मूढ़ है सो अज्ञानी है। अथवा जो अध्यवसाय करता है वो अध्यवसाय का कर्ता अज्ञान है, और जो अज्ञान है वो मूढ़ है, और जो मूढ़ है वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा यहाँ आप देखो, अमृतचंद स्वामी ने 253 नंबर की गाथा की टीका में दूसरी लाइन में सातु यस्य यस्ति सा का अध्यवसाया। अध्यवसाय पुल्लिंग है इसलिए सा रखा है। यदि अज्ञान रखते तो सा के स्थान पर तत् का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है। इसलिए लगाना कि सा अध्यवसाया, वो अध्यवसाय यस्य अस्ति, जिसके पास है, सो अज्ञानित्वात्, वही अज्ञान है। और फिर देखो आगे लिख रहे, अज्ञानित्वात् मिथ्या दृष्टि, वही मिथ्या दृष्टि है। लोग अज्ञान को बंध का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व को ही यहाँ अज्ञान के नाम से कहा जा रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पात्र हैं, एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ पर अज्ञान को आपने 2 भेदों में बांटा है, एक औदिक अज्ञान और एक छायोपशमिक अज्ञान। छायोपशमिक अज्ञान जो होता वो छायोपशमिक भाव बंध का कारण नहीं है।
बंध का कारण तो औदिक भाव है। तो आप कहेंगे कि औदिक अज्ञान को बंध का कारण ले लें, तो औदिक अज्ञान तो 12वें गुण स्थान में भी है, और 12वें गुण स्थान में कोई प्रकृति का बंध होता नहीं है। छायोपशमिक अज्ञान तो यहाँ है। 12वें गुण स्थान में छायोपशमिक तो ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है, लेकिन जो औदिक भाव है वो अज्ञान भाव है, जो अभी उस जीव के पास केवल ज्ञान की प्रकृति बैठी सर्वघाती, वो औदिक अज्ञान पैदा कर रही है। इसलिए औदिक अज्ञान भी होवे तो भी बंध का कारण नहीं होगा। बंध का कारण तो मोहिनी कर्म का उदय ही होता। इसलिए 10वें गुण स्थान तक मोहिनी का उदय है, तो 10वें गुण स्थान तक बंध की व्यवस्था है। 10वें गुण स्थान से आगे कोई भी प्रकृति का बंध नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पर ये विवक्षा समझना अज्ञानी कहा। और देखो जयसेन महाराज ने भी कहा, नीचे की लाइन में 253 नंबर की टीका देखो जयसेन महाराज की, क्या लिखते हैं कि यहाँ पर शुरू से देख लो चलो। अथ दुख सुखमपि निश्चयेन सो कर्मोदय वशात भवति। अब कहते हैं कि दुख और सुख निश्चय से अपने कर्म की बस से होता। देखो स्व कर्म उदय बसात, एक एक शब्द पकड़ो आप। हमारी जो मान्यता है कि कोई दूसरा हमें सुख दे रहा है, कोई दूसरा दुख दे रहा है, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, ये वासना है, कोई दूसरा नहीं दे रहा। निश्चय न, देखो ये शब्द डाला है, निश्चय से सुकर्म का उदय, उसके बस से जीव सुखी दुखी होता है, इस बात का उपदेश दे रहे हैं। तो ये उपदेश कहा कि यह कर्ता आत्मना संबंधत्वेन मन्यते, जो अपने आत्मा को कर्ता मानता है सुखी दुखी होने का, तो वो किम दुखित सुखितान शत्वान करोमि अहम, मैं जीवों को सुखी कर रहा हूँ, मैं जीवों को दुखी कर रहा हूँ। बस इसी उधेड़ बुन में सारी दुनिया लगी है। मैं अपने बेटों को सुखी कर जाऊं, मैं हमेशा सुखी देखूं। भैया उनके कर्म कैसे हैं, तुम्हारे सोचने से वे सुखी दुखी नहीं हो सकते हैं। उनके सुख दुख का जो अंतरंग कारण है, उस अंतरंग कारण को देखना है कि तुम उसको सुखी बना रहे हो कि वो अपने कर्म से सुखी हो रहा है। आवाज़ आ रही ना आप लोगों को? माइक तो कुछ गला पकड़ रहा है आज तो आपका, बरसात है तो क्या कहते हैं। देखो इस बात को कहा तो वो आगे लिखते यथा यश्च अहमिति परिणामो निश्चितम अज्ञानम, ऐसा जो परिणाम है
वो निश्चय से अज्ञान का परिणाम है। सायेव बंध कारणम, देखो एक एक शब्द, वही बंध का कारण है। और सा परिणामो यस्य यस्ति सा अज्ञानी बहिरात्मा, ऐसा जिसके पास परिणाम है, वह परिणाम जिसके पास होता वो अज्ञानी है। और जो अज्ञानी है सो बहिरात्मा है। बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मेधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, इनमें भेद नहीं करता है, वो बहिरात्मा। और बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि होता है। एतस्माद् विपरीता, अब अज्ञानी से विपरीत देखो कौन है? परम उपेक्षा संयम भावना परिणत। देखो बहुत अच्छी बात लिख रहे, ज्ञानी की परिभाषा लिख रहे। ज्ञानी किसे कहते हैं ये ध्यान दो हमेशा। वहाँ तो पहले ज्ञानी की परिभाषा बनाई थी कि लाभालाभ में, सुख दुख में, निंदा प्रशंसा में, शत्रु मित्र में, हमेशा भेद ज्ञान में रत रहता है, वो ज्ञानी है। अब देखो यहाँ फिर से ज्ञानी की परिभाषा बना रहे, तो क्या कह रहे हैं कि जो परम उपेक्षा संयम भावना परिणत, यानी परम उपेक्षा संयम में रहने वाला है। संयम दो प्रकार का होता है, एक अपहृत संयम और एक उपेक्षा संयम। अपहृत संयम को व्यवहार संयम भी कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, भेद रत्नत्रय कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। ये होते हैं अपहृत संयम के नाम। और दूसरा है उपेक्षा संयम। उपेक्षा संयम कहें या बीतराग चारित्र कहें या निश्चय चारित्र कहें, अभेद रत्नत्रय कहें, तीन गुप्तियों में गुप्त कहें, शुक्ल ध्यानी कहें, छपक श्रेणी उपसम श्रेणी आरोहक कहें, ये उपेक्षा संयम के नाम होते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ जब भी उपेक्षा संयम कहें तब निश्चय रत्नत्रय के धारी को पकड़ना, हर किसी को नहीं पकड़ना। इसलिए जयसेन महाराज ने ये परिभाषा लिखी, हर व्यक्ति को ज्ञानी की परिभाषा यहाँ से सीख लेना चाहिए कि ज्ञानी किसे कहते हैं। ये उपेक्षा संयम की भावना में परिणत, और इतना ही नहीं, अभेद रत्नत्रय है लक्षण जिसका, उसे अभेद रत्नत्रय के लक्षण में। और इतना भी नहीं लिखा, अभेद रत्नत्रय वाले लक्षण वाले जीव भेद ज्ञान में ये स्थित हैं। देखो बहुत अच्छी बात लिखी है। रत्नत्रय तो निश्चय रत्नत्रय है, लेकिन जब भी निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हो गए तब वहाँ वास्तव में भेद विज्ञान होता है। ऐसे भेद ज्ञान में स्थित रहने वाला जीव ज्ञानी है इति ऐसा समझना चाहिए। ये यहाँ ज्ञानी की परिभाषा है। तो मैं सुखी दुखी करता हूँ, ये उस ज्ञानी को विकल्प नहीं होता, लेकिन निचली भूमिका में ये विकल्प होते हैं। उसके लिए आगे की गाथाएं आचार्य महाराज स्वयं लिखते हैं। देखो,
कथम अयम अध्यवसायो अज्ञानम। फिर से वो ही प्रश्न किया। देखो अभी इन गाथाओं में यही उत्थानिका लिख रहे हैं अमृतचंद स्वामी, उत्थानिका बदले ही नहीं रहे। वे कह रहे कथम अयम अध्यवसायो, बार बार पूछ रहे कि इसको अध्यवसाय कैसे कहोगे आप। ये तो सुखी करने की भावना तो मैं भाऊंगा, बार बार कहूँगा सुखी रहें सब जीव जगत के, सुखी रहें सब जीव जगत के। तो क्या ये भावना भा रहा हूँ तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ का? नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं हो। जैसे वहाँ ज्ञानी के लिए अभेद रत्नत्रयधारी, निश्चय रत्नत्रयधारी कहा, ऐसी भावना भाने वाला व्यवहार रत्नत्रय की कोटि में आएगा, वो निश्चय की कोटि में नहीं आएगा। तो उनकी अपेक्षा मिथ्या दृष्टि कई प्रकार के होते हैं। एक तो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय वाला मिथ्या दृष्टि है, और एक व्यवहार सम्यक दृष्टि है। उस व्यवहार सम्यक दृष्टि को इसी भाषा से सीख करके लोग बाग सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उनके यहाँ व्यवहार सम्यक दृष्टि है ही नहीं, निश्चय सम्यक दृष्टि ही होता है। ये भूल मत कर लेना। चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है, और इसके आगे निश्चय सम्यक दृष्टि होता है। नहीं तो इसमें चूक कर जाते हैं लोग। इस बात को यहाँ कहते हैं कमोदयेन जीवा दुखिद सोयदा हवन्ति जदि सभे। कमं चिणदेसि तुमं दुखिद सोयदा कहं कयाते। कमोदयेन जीवा दुखिद सोयदा हवन्ति जदि सभे। कमं चिणदिन्ति तुहं कदोसि कहं दुख दोतेहिं। कमोदयेन जीवा दुखिद सोयदा हवन्ति जदि सभे। कमं चिणदिन्ति तुहं कहं तं सुहृदो कदोतेहिं। अब यहाँ पर देखो कर्म सिद्धांत की बात कही जा रही है। समय सार में अकेले आत्मा आत्मा की बात हो ऐसी बात नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने
समयसार में भी सभी अनुयोगों की गुड्डी पिलाई है। बिना एक से काम चलता नहीं। प्रथमानुयोग भी समयसार में आया है। आप कहो कि प्रथमानुयोग की क्या जरूरत, जहां शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात करना है। भैया बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसके सहारे के बिना गले उतरता नहीं है। सहारा तो लेना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसने डॉक्टर को दिखाया, स्वस्थ हो गया। क्यों भैया, कैसे स्वस्थ हो गए? भैया 4-5 सुई लग गई, स्वस्थ हो गए। मैं पूछता हूं कि सुई लगने से स्वस्थ हुए कि डॉक्टर को दिखाने से स्वस्थ हुए कि सुई के माध्यम से जो औषधि भेजी है उससे स्वस्थ हुए? बताओ क्या? औषधि से घर ही में खा लेते, काय को डॉक्टर के पास गए? सलाह लेना, दवाई तो वही ने बताई ना, अकेली सलाह है नहीं। हाथ तो उसी ने पकड़ा ना तुम्हारा। घर में कोई से भी हाथ पकड़वा लेते, देखो हम कैसे हैं, नहीं करवा सकते थे। आओ आप स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने तुम्हारे लिए सुई लगाई, तो सुई से दुख हुआ कि सुख हुआ? सुई लगने से क्या होता है? अच्छा लगता कोई को सुई लगाना? छोटे बच्चे तो उस सुई को देख करके ऐसे तड़प जाते हैं। अभी लगी नहीं, उन बच्चों के पास सुई ले जाओ, वो प्राण बचा के भागना चाहते हैं, भगो यहां से, लेकिन लोग उनको पकड़ के रखता है जबरदस्ती, हाथ पैर पकड़ करके। एक से ने संभले तो दुखों बुलाता है, होता ना ऐसा। तो आप गीत सुई के गा रहे हो, सुई लगने से ठीक हो गए, इंजेक्शन लगने से ठीक हो गए। यदि सुई लगने से ठीक होते तो सुई धागा तो तुम्हारे घर में रखा ही था, कहीं भी छेद देते तुम। एक्यूपंक्चर होता है, वे सारे शरीर को सुइयों से छेद के रख देते हैं। यानी तुमने मूल कारण तो पकड़े ही नहीं, सुई के गीत गा रहे हो। उस दवाई को तो तुम भूल ही गए ना, जिस दवा ने तुम्हें आरोग्य प्रदान किया है, उस दवा का तो नाम ही नहीं तुम्हारे पास। जबकि देखा जाए तो सुई लगी, उस सुई लगने के बाद निकाल के फेंक दी, उसने तो सिर्फ रास्ता बनाया, अंदर तक तो कोई और भी दूसरी वस्तु गई है। तुम्हारे शरीर के भीतर रोगाणुओं को नष्ट तो सुई ने किया है कि दवा ने किया है? बताओ किसने? लेकिन हर व्यक्ति वैसे ही जानता कि सुई लगने से ठीक हुए हैं, सुई लगने से ठीक हुए हैं, दवाई की कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो ये व्यक्ति इस बात को भी जानता है कि हम दवाई का भले ही नाम न लेवें,
लेकिन आरोग्य लाभ तो दवाई से हुआ है। सुई लगी है, उस सुई के भीतर आपके सामने डॉक्टर ने कुछ भरा है, ये तो देख रहे थे ना तुम। तो आपने सुई भी लगाई, औषधि का सेवन किया, डॉक्टर के पास गए, उनने जो कहा वैसा किया, किया कि नहीं किया? किया था, बिल्कुल वैसे ही किया। यानी डॉक्टर ने जो कहा वैसा किया। 3 बार दवाई लेना, ठीक है। दवाई लेने की तो बात कही, काय से लेना? पानी से, दूध से, चाशनी से। अब वो वहां से निकल करके रोड पे आया और बाद में ख्याल आई कि हमने पूछा तो नहीं कि दवाई काय से लेना। फिर से लौट के आता, काय से लेना डॉक्टर साहब दवाई? दूध से लेना, ठीक है। देखो आचरण की प्रक्रिया देखो। अब वो लौट के आया और फिर थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब गैया को कि भैंसिया को? काय को लेना है? डॉक्टर ने कहा गैया का होवे, काली गैया का होवे तो बहुत अच्छा है। ये औषधि सेवन करना और उसमें हर चीज की जानकारी लेना, ये तुम्हारे चारित्र की शिक्षा दे रहा है कि दवाई लेना ऐसी लेना, गैया के दूध से लेना, उसमें भी पानी मिला के लेना, दिन में 3 बार लेना, 6-6 घंटे का अंतराल रखना, आदि आदि। ये जो जानकारी ली, इस जानकारी के अनुसार सेवन किया, इसका नाम चारित्र है। समझ रहे कि नहीं? कौन सा चारित्र भाई साहब? ये व्यवहार आचरण है। सही जानकारी नहीं लोगे तो जैसे तैसे खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। दवाई दी है, 8 दिन की दी है, अब 8 दिन तक कौन 3-3 बार मुंह झूठ होकर है? एक साथ खा जाओ 8 दिन के, ठीक है ना? खा लोगे। इसी तरह व्यवहार रत्नत्रय कौन लेवे? चलो आज ही बैठो, हाथ पे हाथ रखें और अपन तो सीधे मोक्ष चलते हैं। पागलपन मत करना। जो ऐसा करता है वो व्यक्ति 8 दिन की दवाई, 500 mg की गोली एक साथ खा रहा है और खा के वो मर रहा है तड़प तड़प करके। वो स्वस्थ तो नहीं होगा या स्वस्थ और हो जाएगा। तो वहाँ जो तुमने डॉक्टर के ऊपर श्रद्धान किया, दूध के साथ लेना, पानी के साथ लेना, ये ज्ञान किया और फिर उसके कहे अनुसार उतने समय पर लिया, ये आचरण किया, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम सुई की बात कर रहे हो लेकिन दवाई को भूल रहे हो। समय सार में तुम आत्मा की बात कर रहे हो लेकिन कर्म सिद्धांत को भूल रहे हो। यहाँ आचार्य महाराज देखो, ये बंध तत्व में अपने आप में करणानुयोग की बात ला रहे हैं। 7 तत्वों में देखा जाए तो बंध तत्व, आश्रव तत्व अपने आप में करणानुयोग के विषय हैं। बंध तत्व की प्रक्रिया तत्व सूत्र के 8वें अध्याय में है। ये बंध तत्व कौन से अनुयोग का विषय है भाई साहब? जहाँ पर 8 कर्मों के बंध की, उदय की, उदीर्णा की, सत्ता की जहाँ पर व्यवस्था होती है, जहाँ बंध अबंध और अनुभाग बंध आदि का विषय होता है, ये सब कर्म सिद्धांत तो है। तो समय सार को पढ़ने के साथ कर्म के उदय से दुखी सुखी हो रहा, अब वो कर्म की क्या व्यवस्था है, उस कर्म को पढ़ने के लिए अब कर्मकांड पढ़ो। नहीं पढ़ना चाहिए?
यदि तुम कर्म कांड पढ़ोगे तो कर्म का उदय हो रहा, तो कहाँ तक उदय हो रहा है? उदय होने के पहले क्या व्यवस्था होती है? कर्म का उदय हो रहा तो उदय उदीर्णा पूर्वक हो रही है। 117 प्रकृति का उदय है तो 117 प्रकृतियों की उदीर्णा भी है। उदीर्णा जानते क्या नहीं जानते? उदीर्णा का अभिप्राय है कि उस कर्म को निर्जरा करने के पहले उद्यावली में डालना, और उद्यावली में डालना तो जो उद्यावली के बाहर कर्म निषेक रचना थी, वो कर्म निषेक रचना यहाँ उद्यावली में डालने के योग्य हुई कि नहीं हुई, इस चीज को देख करके वहां स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात करना, ये उदीर्णा की व्यवस्था है। बिना इसके काम नहीं होगा। ये तो करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। जैसे आपने कभी देखा हो, वो गन्ना का रस निकालता ना, देखा ना? गन्ना का रस निकालने के पहले उस गन्ना के पहले तो टुकड़े करता है। टुकड़े करने का नाम होता है कांडक घात। कांडक माने टुकड़े टुकड़े करो, पूरा गन्ना नहीं डाल देता वो चरखी में। ये टुकड़े करना माने कांडक बनाना, टुकड़े करो। वो फिर सीधे टुकड़े करते ही चरखी में डाल देता क्या? नहीं, वो अपने पास ऐसे हथियार रखे हैं कि वो चरखी में डालने के पहले उन टुकड़ों के मुंह को खुतलता है। देखा कभी? क्या कर रहा है? जब तुमने इतनी बड़ी चरखी लगा रखी है, जिस चरखी में से गन्ना के एक एक रस कूप से कचूमर निकालना है, उसके पहले तुम क्या ठोका पीटी कर रहे हो? नहीं, ये ठोका पीटी करने का अभिप्राय है कि उद्यावली में डालने के योग्य उस कर्म को बनाया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी उस गन्ना को चरखी के मुख में डालने के योग्य, क्योंकि उसके सीधे मुख को गन्ना को डाल नहीं सकते, चौड़ाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, और उस चरखी की जो मुख है वो सकरा है, इसलिए वो पहले बाहर से उसको ठोक देता है, पीट देता है, उस मुख के बराबर बना देता है, फिर उसमें डाल करके वो वहां पर रस निकाल लेता है। इसी तरह चरखी तो हुई उद्यावली, उस चरखी के बाहर हुआ जो गन्ना बैठा है वो उदीर्णा अपकर्षण आदि की व्यवस्था, उसके माध्यम से फिर अब यहाँ रस तब निकलता है। एक कर्म सिद्धांत को पहले आपको पढ़ना होगा। ये व्यवस्था प्रतिपल चलती रहती है कर्मों के उदय के साथ में। उस बात को यहाँ कहा, देखो अब विषय करणानुयोग का है, थोड़ा सा आश्रव तत्व और बंध तत्व की व्यवस्था को समझना है। अब यहाँ आत्मा को गौड़ कर दिया क्या? नहीं, आत्मा का परिचय कराने के पहले कर्म का भी परिचय कराना है, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोष और गुणों को नहीं जानोगे, किसका त्याग करना और किसको ग्रहण करना कैसे करोगे? जो वस्तु है और आत्मा के साथ मिली है, अब उसको त्याग करना है, तो त्याग करने योग्य वस्तु का भी तो ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। क्या कर्म है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन कर्म का स्वरूप क्या है जिसको हम निकाल सकें?
आप गेहूं नुकाने बैठते हैं, गेहूं में से क्या निकालना है भाई साहब, बताओ पहले हमें। हैं? कंकड़ अकेले निकालो, मिट्टी ने निकालो, भूसी ने निकालो, उसमें से घुना गेहूं नहीं निकालो। क्या निकालना, क्या बीन रहे हो? ये विवेक तो होवे, ये समझदार ही गेहूं बीनता है। कोई बच्चा हो गेहूं बीनने देवो, देखो वो बीन पाएगा कि नहीं बीन पाएगा। बिन जाने ते दोष गोड़न को, उसको अभी सिखाया ही नहीं है कि गेहूं में से क्या निकालना है और क्या रक्षा करना है। इसी तरह यहाँ पर जिस व्यक्ति को अभी तक ये बात नहीं सिखाई, आत्मा के गीत तो गाए हैं, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, कहाँ है बताओ, हाथ पे रख के तो दिखा दो। अरे तुमने समझ पाओ, तुम व्यवहार वाले हो, वो तो हम ही समझ पाए हैं। जब मैं आत्मा के ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे सामने पाटा पे आकर के, जैसे ये पाटा रखा ना, ऐसी बिल्कुल चित चमत्कार सफेद सफेद एक हाथ की आत्मा शरीर से निकल के बाहर खड़ी हो जाती है। कितने बड़े गप्पी हो रही है। आत्मा शरीर से निकल गई, उस सफेद सफेद आत्मा तुम्हें दिखाई दे रही, उस सफेद दिखाई दे रही तो यहाँ तो पढ़ रहे कि आत्मा का ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। उस सफेद वर्ण पुद्गल का स्वभाव है। तुमने शुद्ध आत्मा को पाटा पे बैठा लिया और उस आत्मा को सफेद सफेद देख लिया, यानी वो सफेदी पुद्गल की है कि आत्मा की है? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ किसकी है? आत्मा की है। सफेद आत्मा बैठी दिखाई देगी तुम्हें? तुम सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? अब तुमने ऐसा कहा तो मुझे भी लगता, चलो तुम्हारी बात हमें भी सीखना है। हुआ ऐसा, एक बार बरणी जी, एक गंजेड़ी भाई से सामना हो गया उसका, और वो गंजेड़ी भाई से सामना हुआ तो उस गांजा पीने वाले ने कहा, बरणी जी ने कहा कि तुम गांजा क्यों पीते हो? ये तो व्यसन है, बुरी चीज, अच्छी बात नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी मैं गांजा शौक से नहीं पीता, मैं जब भगवान के दर्शन के लिए तड़प जाता हूं तो मैं गांजा का एक सुट्टा लगाता हूं और शिव जी मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं तो मैं बिल्कुल आनंदित हो जाता हूं, फिर मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो वर्णी जी ने कहा, सही में आ जाते शिव जी? बिल्कुल, आप पी के देखो महाराज, आपको न हो दर्शन तो फिर हमसे कहियो। ठीक है। और बरणी जी उस गंजेड़ी की बातों में आ गए भाई साहब, और एक दिन उन्होंने अच्छा दिल से गांजा दे मारा, पी लिया असंयम अवस्था में। अब वो गांजा पिया, नशा चढ़ा, तो जो उनके आश्रम के अधिष्ठाता थे भगत जी, प्यारेलाल भगत जी, उनसे भी अंट संट बोल दिया बरणी जी ने, कुछ हो सवास नहीं। और अधिष्ठाता महोदय समझ गए कि आज शायद एक कुसंगति में पड़ गया है। कुसंगति का ये प्रभाव है कि आज ये नशा करके आया है। तो प्यारेलाल भगत जी ने कहा, बेटा तुम जाओ, सो जाओ, और हो सके तो नींबू खा लो, नींबू को रस पियो अच्छे से। सो देखो, 15-20 नींबू रखे थे, सो सब चूस गए। क्या होता, इससे नशा उतर जाता है। अब जब नशा उतर गया
और वर्णी जी भगत राम जी के सामने आए तो भगत जी ने कहा, क्यों भाई, क्या है हाल? आज तो तुम नशा करे आए थे। वर्णी जी तो सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, हाँ मेरी चूक तो हुई, मुझे क्षमा कर दो, प्रायश्चित दे दो। एक गंजेड़ी भाई की संगति में पड़ गया। उस व्यक्ति ने कहा कि गांजा के पीने से शिव जी के दर्शन होते हैं, तो मैंने भी सोचा कि गांजा पी के मैं भी क्यों ना अरहंत भगवान के दर्शन कर लूँ, साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन कर लूँ। इसलिए मैंने गांजा पी लिया। मुझे तो कुछ भी दर्शन नहीं हुआ और जो भी हुआ घंटों बर्बाद हो गया। आप क्षमा कर देना, कोई गलती हुई होवे तो उस समय भगत राम जी ने सारी बातें कही कि तुमने हमें तो बिल्कुल ख्याल नहीं है भैया, जो भी हुआ हो क्षमा करो आप। हम समझ रहे थे कि ये गणेशी नहीं बोल रहा है, ये तो गांजा बोल रहा है। उस समय ये स्थिति होती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसी संगति में आने से ऐसे पुरुष भी संगति की चपेट में आ जाते हैं और वे भी इस प्रकार के वावलेपन को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मोही लोगों की संगति में आने पर मोह का नशा सबको चढ़ जाता है। उस मोह के नशा को उतारना है तो नींबू का रस पियो, लेकिन नींबू का रस काम तब करता है जब मोह का नशा न चढ़ा। जिस समय नशा ना चढ़ पाए, वो कोई नशीली वस्तु खावे और नशा चढ़ने के पहले उसका सेवन कर ले तो उतर जाता है, अन्यथा नहीं उतरता। इसी तरह जब तक तीव्र मोह का नशा न चढ़े तब तक तुम जिनवाणी का रसा स्वाद करा लो तो नशा नहीं चढ़ पाएगा। और यदि तीव्र नशा मोही का चढ़ जाए, मोहिनी का, फिर कछु उपदेश दो तो कहते उस समय उपदेश मत देना, नहीं तो उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि पया पानम विषभुजंगानाम केवलम विषवर्धते। यदि तुम सांप के लिए दूध और गुड़ पिलाओ तो वो सिर्फ जहर ही उगलता है। इसी तरह तीव्र मोही के लिए तुम यहाँ पर अमृतमयी जिनवाणी सुनाओ तो वो हमेशा विपरीत ही श्रद्धान करेगा। इस तरह से यहाँ कर्म के उदय में ये बहुत अच्छी बात लिखी है। शेष अपन आगे करें।